जब बाजार का कोई भरोसा नहीं तो रात भर अपनी पोजीशन को होल्ड करना एक बड़ा जुआ हो सकता है, क्योंकि सुबह बाजार कहीं भी खुल सकता है और बड़ा नुकसान दे सकता है। कई बार ऐसा लगता है ना कि बाजार की चालें किसी के समझ से बिल्कुल बाहर हैं। अगर आपके मन में भी ये ख्याल आया है तो आज हम इसी माहौल को थोड़ा और गहराई से समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। हम जिस माहौल की बात कर रहे हैं उसे ट्रेडर्स अक्सर चॉपी मार्केट कहते हैं। मतलब एक ऐसा बाजार जहां कोई साफ डायरेक्शन नहीं होता और हर मूव, हर चाल आपको धोखा दे सकती है। तो फिर ऐसे मार्केट को पहचाने कैसे? देखिए, कुछ संकेत होते हैं। जैसे आपको लगेगा कि माहौल बड़ा पॉजिटिव है, लेकिन असलियत में नेगेटिव खबरें ज्यादा होती हैं। अक्सर होता यह है कि सुबह एक तेजी आती है और फिर दिन भर मार्केट में कोई नया पैसा ही नहीं आता। ज्यादातर जो मूव्स होती हैं वो असल में खरीदारी की वजह से नहीं, बल्कि ऑप्शंस और फ्यूचर्स की पोजीशंस की वजह से होती हैं। और नतीजा अचानक बेमतलब के उतार चढ़ाव। अब इसका एक ट्रेडर के लिए क्या मतलब है? इसका सीधा मतलब है बहुत ज्यादा रिस्क। अगर कोई ये सोचकर पैसा लगाता है कि बाजार यहां से ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, तो उसके गलत होने के चांस बहुत बढ़ जाते हैं और फिर बार बार स्टॉप लॉस हिट होते हैं और कैपिटल खत्म होता है। तो सवाल यह है कि इस मुश्किल का हल क्या है? यहीं पर एक खास रणनीति, एक खास तरीका काम आता है जिसे हम हेज्ड ट्रेड कहते हैं। यह खास तौर पर ऐसे ही अनिश्चित माहौल में रिस्क को कम करने के लिए बनी है। अगर इसे बिल्कुल आसान भाषा में समझें तो हेजिंग का मतलब है कि आप एक ही समय में बाजार के ऊपर जाने और नीचे जाने दोनों तरफ अपनी पोजीशन बना लेते हैं। सुनने में ये थोड़ा अजीब लग सकता है, लेकिन इसका असली मकसद डायरेक्शन का अंदाजा लगाना है ही नहीं। और यही इस रणनीति का सबसे बड़ा राज है। यहां हम इस बात पर पैसा नहीं लगा रहे कि बाजार कहां जाएगा, हम इस बात पर लगा रहे हैं कि बाजार कहीं ना कहीं एक बड़ा मूव जरूर देगा। हम डायरेक्शन से नहीं बल्कि वोलेटिलिटी यानी अस्थिरता से फायदा उठाना चाहते हैं। चलिए, अब थ्योरी बहुत हो गई, इसे एक असली उदाहरण से समझते हैं। ये 24,550 के स्ट्राइक प्राइस पर की गई एक हेज ट्रेड की केस स्टडी है, जिसने दिखाया कि ये रणनीति असल में कितनी पावरफुल हो सकती है। तो देखिए ट्रेड शुरू कैसे हुआ। 24,550 की स्ट्राइक प्राइस पर एक कॉल ऑप्शन और एक पुट ऑप्शन दोनों को खरीदा गया। हर एक का प्रीमियम था लगभग 8 से 10 रुपए के बीच। तो मतलब इस पूरी हेज्ड पोजीशन को बनाने का जो टोटल खर्च आया वो था करीब 16 से 18 रुपए। फिर क्या हुआ? फिर वही हुआ जिसका इंतजार था। बाजार ने एक तेज एक तरफा मूव लिया ऊपर की तरफ। ये वही बड़ा मूव था जिसकी उम्मीद थी। ये नीचे भी जा सकता था, पर यहां ये ऊपर गया। इस एक तरफा तेजी की वजह से कॉल ऑप्शन का प्रीमियम रॉकेट की तरह बढ़कर 43 रुपए हो गया। हाँ, पुट ऑप्शन की वैल्यू 0 हो गई, लेकिन उससे फर्क नहीं पड़ता। सोचिए, 16 से 18 रुपए की कुल लागत के मुकाबले एक ही हिस्से से 43 रुपए का रिटर्न मिला। इसका मतलब ये हुआ कि निवेश पर रिटर्न 2 गुने से भी ज्यादा था। ये एक बेहतरीन उदाहरण है कि कैसे बिना डायरेक्शन की चिंता किए सिर्फ वॉलेटिलिटी से पैसा कमाया जा सकता है। तो चलिए अब ये समझते हैं कि आखिर ये रणनीति काम क्यों कर गई, जबकि हो सकता है कि कोई और तरीका फेल हो जाता। इसका पूरा खेल डायरेक्शन के रिस्क को खत्म करने में है। जब हम हेजिंग की तुलना सीधे सीधे डायरेक्शनल दाव जैसे कि BTST यानी बाय टुडे सेल टुमारो से करते हैं तो फर्क साफ दिखता है। हेजिंग आपको बाजार के गलत दिशा में जाने के खतरे से बचाती है, वहीं BTST पूरी तरह से इस बात पर निर्भर है कि आपका अंदाजा सही हो। और ऐसे चौपी बाजार में BTST जैसे दाव बहुत बहुत रिस्की हो सकते हैं। और ये लाइन इस माहौल की पूरी सच्चाई बता देती है। जब बाजार का कोई भरोसा नहीं तो रात भर अपनी पोजीशन को होल्ड करना एक बड़ा जुआ हो सकता है, क्योंकि सुबह बाजार कहीं भी खुल सकता है और बड़ा नुकसान दे सकता है। तो इस पूरे विश्लेषण से हमें क्या सबक मिलता है? कुछ बहुत जरूरी बातें हैं जो एक समझदार और धैर्य रखने वाले ट्रेडर को ऐसे अनिश्चित बाजार में दूसरों से आगे रखती हैं। ये एक बहुत ही सिंपल फ्रेमवर्क है। पहला, ये पहचानिए कि बाजार चौपी है। दूसरा, मुनाफे से पहले अपने पैसे को बचाने के बारे में सोचिए और रिस्क कम करने वाली स्ट्रैटेजी अपनाइए। और तीसरा, और शायद सबसे जरूरी, सब्र रखिए। हर दिन ट्रेड करना जरूरी नहीं है, सही मौके का इंतजार करना ज्यादा समझदारी है। तो अंत में अभी के बाजार के लिए सलाह सीधी सी है, वेट एंड वॉच। जब तक बाजार में स्थिरता वापस नहीं आती और नया असली पैसा आना शुरू नहीं होता, तब तक कोई साफ डायरेक्शन मिलना बहुत मुश्किल है। इसलिए सावधान रहना ही सबसे अच्छा है। और हम आपको
इसी सवाल के साथ छोड़कर जाते हैं। जरा सोचिए, क्या ऐसे बाजार में जहां हर तरफ खतरा है, आक्रामक होकर प्रॉफिट कमाने से बेहतर ये नहीं कि अपनी जमा पूंजी को बचाना ही सबसे स्मार्ट मूव है? इस पर विचार जरूर कीजिएगा।